हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ ब्रेक। आज हम मैथ्स की अलजेब्रा की नेक्स्ट क्लास देखने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे इक्वेशन। इक्वेशन मतलब जिसे हिंदी में कहते हैं समीकरण। ठीक है, अब तक हमने क्या पढ़ा था? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा था। ये मैं लास्ट क्लास में पढ़ा चुकी हूँ, यानी बीजगणितीय व्यंजक। तो इक्वेशन पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, और ये मैं लास्ट क्लासेस में बता चुकी हूँ अच्छे से। एक बार और बता देती हूँ। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है? आपका वेरिएबल्स होते हैं, मतलब चर होते हैं। कांस्टेंट्स होते हैं, मतलब अचर होते हैं। अचर जो होते हैं आपके फिक्स नंबर्स होते हैं, जैसे 1 2 3। चर जो होते हैं एक्स वाई जेड ए बी सी, ये क्या होते हैं? आपके वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, इन दोनों पे क्या करते हैं? हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं। ये चार हमारे प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, चारों के चारों हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं। इन दोनों पर ये लगा करके हम क्या बना सकते हैं? कोई भी एक एक्सप्रेशन बना सकते हैं। ठीक है, जैसे x लिया, x की 1 से क्या कर दी? मल्टीप्लाई कर दी, x इंटू 1 प्लस कर दिया, फिर प्लस ले लिया ऑपरेशन, y की 2 से कर दी 2 इंटू वाई, फिर माइनस कर दिया, 3 को z से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये x इंटू 1 प्लस 2 इंटू वाई माइनस 3z, ये क्या आया आपके पास? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजगणितीय व्यंजक बन के आया। अब इक्वेशन में ये क्या आ रहा है? इक्वा, और ये भी क्या है? इक्वल। इसमें भी ये वर्ड आ रहा है इक्वल का मतलब ये, तो इक्वेशन में भी इसका यूज़ होगा, मतलब है ना। तो जब कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बीजगणितीय व्यंजक को बराबर यानी इक्वल रख दिया जाता है किसी भी फिक्स नंबर के, किसी भी फिक्स्ड नंबर के, तो ये क्या बन जाती है? आपकी इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, जैसे 2 और n की मल्टीप्लाई की, आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया 2n। इसको हमने 10 के बराबर रख दिया, तो ये क्या बन गई? हमारी इक्वेशन बन गई। अब हमें क्या निकालना होता है? इसका सॉल्यूशन निकालना होता है। सॉल्यूशन मतलब हल निकालना होता है। किसका? इस इक्वेशन का। ठीक है, वो हम कैसे निकालते हैं? इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, हल करना होगा, जिससे आपके पास इसमें इन इक्वेशंस में जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल क्या है? जिसका मान वैल्यू आपको नहीं पता, वो क्या है? इसमें n। तो जो चीज़ ऐसी होती है जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते, वो क्या है? आपका वेरिएबल यानी n है। इसकी ऐसी वैल्यू आपको यहाँ पर रखनी होगी जिससे इस इक्वल टू के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जो कुछ भी है वो बराबर आ जाए। जैसे हमने n की वैल्यू रख दी 5, n की वैल्यू क्या रख दी? 5 रख दी। तो 2 इंटू n की जगह 5 इज इक्वल्स टू 10। 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। इसका मतलब है लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या होगा? इक्वल टू के दोनों साइड बराबर हो गए। इसका मतलब हुआ कि n की वैल्यू यहाँ पे क्या रखी जा सकती है? 5 रखी जा सकती है। 5 इसका क्या होगा? इस इक्वेशन का ये n इक्वल टू 5 क्या होगा? आपका सॉल्यूशन होगा। और या फिर हम इसे कह सकते हैं कि n इक्वल टू 5 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई या फिर संतुष्ट करता है। दो चीज़ कहेंगे, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन या फिर हल तो n इक्वल टू 5 है, या फिर ये चीज़ इस इक्वेशन को सेटिस्फाई या संतुष्ट करती है। ठीक है, तो दो तरीके से आपको पूछ सकता है, और दोनों तरीका मैंने आपको बता दिया। सॉल्यूशन इसका ये होगा, ये चीज़ इसको क्या करेगी? सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, अब हमारे पास एक तो होती है न्यूमेरिकल इक्वेशन, ठीक है, और एक होती है हमने पढ़ ली। ठीक है, जिसमें क्या होता है? आपके पास वेरिएबल होता है, वो तो हमने पढ़ ली। जिसमें क्या होगा? आपके पास वेरिएबल हो गया, जैसे ये, जैसे 3x इक्वल्स टू 15 लिख दिया, 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 20 रख दिया। तो ये क्या हो गई? जिसमें आपको x y n a b c d कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जो आपको नहीं पता होगा। मतलब ये क्या मिलेंगे? वेरिएबल्स मिलेंगे। वो तो आपकी हो जाएगी इक्वेशन। ठीक है, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से बनेगी। अलजेब्रिक इक्वेशन होगी जो आपकी किससे बनेगी? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से बनेगी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं न्यूमेरिकल इक्वेशन क्या होती है। न्यूमेरिकल में क्या आ रहा है? NUMER, नंबर टाइप का नंबर, और न्यूमेरिकल में NUM, ये तो सेम आ रहा है ना। मतलब न्यूमेरिकल में क्या होते हैं? आपके क्या यूज़ होते हैं? नंबर यूज़ होते हैं। तो जैसे मैंने लिख दिया 8 - 3 इज इक्वल्स टू 5 होता है। सही है बिल्कुल बात। तो ये क्या आपकी न्यूमेरिकल इक्वेशन है, जिसमें आपके सिर्फ नंबर्स यूज़ होंगे, ABCD XYZ, कुछ भी वेरिएबल चर यूज़ नहीं होंगे। वो आपके क्या होंगे? न्यूमेरिकल इक्वेशंस होंगी। जैसे 5 - 3 लिख दिया 2, तो ये भी क्या है? एक
न्यूमेरिकल इक्वेशन है। लेकिन अगर मैंने लिख दिया 5 - 3 = 1, तो ये क्या, ये बात सही है? पहले तो ये देखो, नहीं ये हो ही नहीं सकता, तो ये क्या है, एक न्यूमेरिकल इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी न्यूमेरिकल इक्वेशन, ये हो गई आपकी अलजेब्रिक इक्वेशन। इतना आपको पता होना चाहिए था। ठीक है, अब नेक्स्ट छोटी सी चीज़ और समझ लेते हैं। जैसे आपको लिख दिया 2n इज ग्रेटर देन 10, 2n इज लेस देन 10, 2n इज इक्वल्स टू 10। अब आपको पूछा इन तीनों में से कौन सी इक्वेशन होगी, कौन सी इनमें से इक्वेशन होगी और कौन इक्वेशन नहीं होगी, आपको बताना है। तो सिंपल आपको याद रखना है, ग्रेटर देन, लेस देन, ये साइन आपको कहीं भी दिख जाए, ये कभी भी इक्वेशन नहीं बनाएंगे, क्योंकि इक्वेशन में आपका क्या यूज़ होता है, इक्वल यूज़ होता है। तो सिर्फ आपकी ये इक्वेशन होगी, ये इक्वेशन नहीं होंगी। तो आपको कहीं भी ये दिखाई दे जाए, आपको बोलेगा 3x + y इज़ ग्रेटर देन 5, तो ये आपकी इक्वेशन नहीं होगी। अगर यहाँ पर इक्वल लगा दिया जाए तो वो क्या बन जाएगी, आपकी इक्वेशन बन जाएगी। मतलब आपको इक्वेशन में चेक करना होगा कि इक्वल है या नहीं है। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है कि ये जितने भी हमको क्वेश्चंस दिए हैं, ये इक्वेशंस हैं या नहीं है, समीकरण है या नहीं है। समीकरण के लिए सबसे पहले आपको क्या बताया गया है, इक्वल आपको चेक करना है। तो सबसे पहले तो आप वो ऑप्शन हटा दो जिसमें ग्रेटर देन, लेस देन है। ये जहाँ भी आपको दिखाई दे गया वो क्या होंगे, आपकी इक्वेशंस नहीं बनाएंगी। ठीक है, फर्स्ट देखो 17 = x + 7 इक्वेशन हो सकती है, हाँ, क्योंकि हम इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक वेरिएबल आपको दिख गया, इक्वल भी है, तो ये क्या है, आपकी इक्वेशन है। ठीक है, t - 7 इज ग्रेटर देन 5, इसमें क्या दिखाई दिया, ग्रेटर, तो इक्वेशन होगी, नहीं होगी। 4/2 = 2, अभी देखो 2 से आप इसे डिवाइड कर दो, 2 ही आएगा, 2 = 2, मतलब इक्वल टू के दोनों साइड क्या है, बराबर है। तो ये क्या है, इक्वेशन है, बट कैसी इक्वेशन है, न्यूमेरिकल इक्वेशन है। ठीक है, नेक्स्ट 7 × 3 - 19 = 8। तुम्हें इसे चेक करना होगा कि दोनों साइड इक्वल टू के इधर और इक्वल टू के इधर बराबर है या नहीं है, क्योंकि इसमें वेरिएबल तो है नहीं। ठीक है, 7 × 3 = 21 - 19 8, 21 में से 19 जाएगा तो 8 आएगा, नहीं आएगा। तो ये भी क्या इक्वेशन नहीं है। इसमें देखो ये इधर तो है, लेकिन इधर क्या है, वेरिएबल है और बीच में इक्वेशन, तो ये भी क्या बनाएगी, एक इक्वेशन बनाएगी, है ना। x - 2 = 0, इधर x मिल गया आपको, एक वेरिएबल मिल गया और इक्वल इसमें है, तो ये भी क्या है, इक्वेशन। इसमें क्या है, ग्रेटर देन इक्वेशन नहीं होगी। इसमें क्या है, इक्वल टू, एक वेरिएबल है, इक्वेशन है। 7 = 11 × 5 - 12 × 4, इसमें क्या है, इसमें आपका वेरिएबल नहीं है। जिसमें आपको वेरिएबल दे रखा है उसमें तो आपकी कोई ना कोई वैल्यू उसके निकल के आ ही जाएगी, वो इक्वेशन बनाएगी ही बनाएगी। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, जिसमें आपको दोनों साइड सिर्फ नंबर ही दिखाई दे रहे हो, इसमें आपको चेक करना पड़ेगा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपकी बराबर है या नहीं। इधर और इधर का पार्ट देख लो, इक्वल टू इधर 7 है, इसको सॉल्व करके देखो कि 7 आता है नहीं आता है। 11 × 5 = 55, 12 × 4 = 48, 55 में से 48 जाएगा तो 7 ही आएगा। तो मतलब ये क्या है, इक्वेशन है। और कैसी इक्वेशन है, न्यूमेरिकल इक्वेशन है। 3q/2 लेस देन का साइन तो इक्वेशन बनाएगा ही नहीं। अब ये देखो 20 = 5y, सिंपल है, एक वेरिएबल है, कितने भी हो सकते हैं वेरिएबल, इक्वल टू है, तो ये क्या बनाएगा, इक्वेशन बनाएगा ही बनाएगा। नेक्स्ट 7 = 11 × 2 + p, एक वेरिएबल है, इक्वल है, इक्वेशन बनाएगा। ग्रेटर देन है, नहीं बनाएगा। इसमें इधर भी नंबर है, इधर भी नंबर है, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। 20 - 10 - 5, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 10 में से 5 गया 5, 20 में से 5 गए 15, और 3 पंजे भी क्या होता है, 15, तो 15 बराबर क्या आ गया, 15, मतलब ये क्या है, इक्वेशन है, न्यूमेरिकल इक्वेशन है। 7 - x = इक्वल टू हमें दे रखा है, एक वेरिएबल भी है, तो ये क्या है, हमारी इक्वेशन है। ठीक है, तो आपको इक्वेशंस चेक इस तरीके से करनी होंगी। बस आपको ध्यान रखना है, ग्रेटर देन, लेस देन दिख गया तो इक्वेशन बनेगी ही नहीं। बाकी जो आपकी सिर्फ नंबर्स वाली इक्वेशन होंगी उनको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे 11 × 5 - 12 × 4 करना पड़ेगा, तब आपका 7 आता है या नहीं आता है। मतलब जो भी आपकी नंबर्स वाली होंगी उसमें आपको चेक करना पड़ेगा कि इक्वल टू के लेफ्ट साइड में, इक्वल टू के राइट साइड में सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर सेम नहीं आता तो वो भी इक्वेशन नहीं होगी। ठीक है, अगर सेम आता है तो वो न्यूमेरिकल इक्वेशन होगी। और दूसरी क्वेश्चन, अलजेब्रिक इक्वेशंस को आप कैसे चेक करोगे, देख लिया, वेरिएबल है, हाँ है, इक्वल टू है, हाँ है, तो ये भी क्या होगी, इक्वेशन होगी। क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू आपको कोई ना कोई मिल ही जाएगी। जैसे आपको ये दे रखा है, हमने कैसे चेक किया, एक वेरिएबल है
और क्या है इसमें इक्वल है, तो इक्वेशन बनाएगा ही बनाएगा। अगर आपको इसका सॉल्यूशंस निकालना है, इसमें तो हमें चेक करना पड़ता है राइट हैंड और लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। इसमें चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं, इसमें देखो बस वेरिएबल है इक्वल टू है तो ये इक्वेशन बनाएगा ही बनाएगा। जैसे 20 = 5y है, सॉल्यूशन अगर मुझे हल इसका अगर मुझे निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगी, 5 और y क्या मल्टीप्लाई में इक्वल टू 20, 5 से जाएगा 4 टाइम्स, तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4। अगर ऐसे समझ नहीं आता ऐसे देखो, 20 = 5 और y क्या है मल्टीप्लाई में है, y के साथ ही मल्टीप्लाई में इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा तो क्या करेगा 20 को डिवाइड करेगा, तो 5 से जाएगा 4 टाइम्स, y की वैल्यू आ गई 4। सॉल्यूशन हमें मिल रहा है y हल, इस इक्वेशन का हल हमें मिल रहा है, तो ये क्या है हमारी इक्वेशन है, ठीक है। सिर्फ आपको ये चेक करना है ABCD मतलब वेरिएबल इसमें है और इक्वल टू है तो इक्वेशन बनाएगी बनाएगी, बस इसमें चेक करने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। ग्रेटर देन लेस देन है तो इक्वेशन नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन का पार्ट खत्म हो गया।